जिस पर एक जेफ नाम का आदमी होता है जो अपने साथियों के साथ उस नदी में आगे बढ़ रहा होता है। दरअसल ये लोग सांपों को पकड़कर शहर में बेचा करते थे और उसी से इन लोगों का गुजारा चलता है। लेकिन आज ये लोग जहाँ सांप पकड़ने जा रहे हैं वह जगह सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है और बोट का मालिक भी जेफ से कहता है कि जहाँ तुम लोग जा रहे हो वो जगह श्रापित है और वहाँ एक क्रिम्सन नाम का बहुत बड़ा एनाकोंडा रहता है और जो आज तक वहाँ गया है वो वापस नहीं आया है। लेकिन जेफ बोट के मालिक से मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम बस मुझे वहाँ तक पहुँचा दो और तुम अपने पैसे लेकर वापस आ जाना। दरअसल जेफ एक सांपों को पकड़ने वाला बहुत बेहतरीन शिकारी होता है जिसने एक से एक खतरनाक सांपों का शिकार किया है और आज जेफ खास उस क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने के लिए आया था। और कुछ देर बाद ये लोग यहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ पहुँचते ही बोट का मालिक जेफ से डबल पैसे देने की डिमांड करता है और बोलता है कि यहाँ तक पहुँचना किसी भी गाइड के लिए पॉसिबल नहीं था, पर मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है तो मुझे अब और पैसे चाहिए। ये सुनकर जेफ भी उसे मना नहीं करता और पैसे निकाल कर उसे देने लगता है और बोट का कैप्टन पैसे लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है। तभी जेफ जानबूझकर पैसे नीचे गिरा देता है और कैप्टन ज्यादा पैसे देखकर जल्दी जल्दी पैसे उठाने लगता है। पैसे उठाकर कैप्टन मुस्कुराते हुए जेफ की तरफ देखता है। तभी जेफ कैप्टन के गले में चाकू से वार कर देता है जिससे कैप्टन के गले से बहुत खून बहने लगता है और वो नीचे गिर जाता है और फिर जेफ बेरहमी से कैप्टन को मार देता है और उसका सिर पानी में फेंक देता है और ये सब जेफ के साथी भी देख रहे होते हैं और ये सब देखकर उनकी सांसें अटक जाती हैं। फिर जेफ अपने साथियों को डराते हुए बोलता है, अगर कोई मुझे धोखा देने का सोचेगा भी तो उसके साथ यही होगा। फिर ये लोग जंगल में आगे बढ़ते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें एक 7 फन वाले सांप की मूर्ति दिखती है। ये देखकर जेफ बोलता है, आखिरकार क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच है। और वहीं जेफ मूर्ति के आसपास देखता है तो उसे मूर्ति के पीछे उसी एनाकोंडा की केंचुली दिखाई देती है और ये देखकर जेफ बहुत खुश होता है। वहीं जेफ के साथियों को बहुत सारे सांप मिल जाते हैं और वो दोनों इतने सारे सांप देखकर जल्दी जल्दी बैग में सांपों को पकड़कर डालने लगते हैं और बोलते हैं, अब हम बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। लेकिन जेफ को इन सांपों को देखकर कोई खुशी नहीं होती और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है क्योंकि उसे तो बड़ा हाथ मारना है। और उनमें से एक साथी सांपों से भरे बैग को बोट में रखने आता है। तभी वो देखता है कि जेफ ने जिस आदमी का गला काटकर पानी में फेंक दिया था उसकी लाश पानी में खड़ी है। ये देखकर वो डर जाता है और लाश धीरे से पानी में डूब जाती है। तभी पानी के अंदर से कोई चीज बहुत तेजी से आदमी की ओर तैरती हुई आती है। ये देखकर आदमी भागने लगता है लेकिन बिजली की रफ्तार से एनाकोंडा आदमी पर हमला कर देता है और उससे लिपट कर जोर से जकड़ लेता है और उसकी एक एक हड्डी को तोड़कर चूर चूर कर देता है और उसे निगल जाता है। और दूसरी तरफ हम उस आदमी के दूसरे साथी को देखते हैं जो एक सांपों से भरे बैग को लेकर अपने साथी को ढूंढ रहा होता है। तभी ये आदमी भी कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो एक एनाकोंडा को रेंगते हुए देखता है और जब एनाकोंडा पेड़ पर चढ़ता है तब आदमी देखता है कि एनाकोंडा ने अभी अभी किसी जिंदा आदमी को निगला है। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी एनाकोंडा उस आदमी के साथी को उगल देता है और ये आदमी अपनी जान बचाकर भाग पाता उससे पहले ही एनाकोंडा इस पर भी हमला कर देता है और इसे जकड़कर पेड़ से लिपटकर आदमी को खाने लगता है। और वहीं जेफ भी ये सब देख रहा होता है लेकिन जेफ अपने साथी की जान बचाने के बजाय खुश हो रहा होता है क्योंकि वो चाहता था कि कोई एनाकोंडा का चारा बने और एनाकोंडा का ध्यान भटक जाए, जिसका फायदा उठाकर जेफ एनाकोंडा को मारकर बेहोश करके पकड़ सके। तभी जेफ एनाकोंडा को मारने ही वाला होता है। तभी जंगल के सभी जानवर और बर्ड्स अचानक से किसी खतरनाक चीज को देखकर डर जाते हैं और शोर मचाने लगते हैं और एनाकोंडा भी ये देखकर वहाँ से भाग जाता है। आखिर जंगल में कुछ तो ऐसा था जिसे देखकर सभी जानवर डर रहे थे। अब इसके बाद सीन कट होता है और हमें एक सर्कस दिखाया जाता है। ये सर्कस बंद होने के कगार पर होता है क्योंकि अब इस सर्कस को कोई भी देखना पसंद नहीं करता है। तभी सर्कस के मालिक के पास एक बिली यांग नाम का आदमी आता है और पैसों से भरा बैग देकर सर्कस में काम करने वाले सभी लोगों को खरीद लेता है क्योंकि उसने थाईलैंड में जाकर एक नया सर्कस खोलने का प्लान बनाया था। सर्कस के सभी लोग बिली यंग के पास इतने सारे पैसे देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि कुछ सालों पहले बिली यंग बहुत गरीब था। वो भी इन्हीं लोगों के साथ सर्कस में काम करता था। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि बिली यंग आखिर ऐसा कौन सा काम करने लगा है जिससे वो इतनी जल्दी इतना अमीर बन गया है। अगली सुबह बिली यंग सभी को लेकर थाईलैंड के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में बिली यंग टॉयलेट में बैठकर किसी से फोन पर बात करता है और बोलता है कि डिलीवरी तैयार है, मैं कुछ दिनों में इन लोगों को लेकर आप तक पहुंच जाऊंगा। बिली यंग की बातों को सुनकर हमें पता चलता है कि वो बोट पर मौजूद लोगों के साथ कुछ गलत करने वाला है। और फिर कुछ दूर चलने के बाद ये लोग देखते हैं कि आगे का रास्ता बंद है जो बहुत सारी लकड़ियों और कंटेनरों को रखकर बंद किया गया है। ये देखकर कैप्टन बोलता है, मुझे दूसरा रास्ता पता है लेकिन उस रास्ते से हमें थाईलैंड पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। ये सुनते ही बिली यंग बोलता है, नहीं, हम इसी रास्ते से जाएंगे। तुम्हें कुछ भी करके हमें टाइम से थाईलैंड पहुंचाना होगा क्योंकि हमें वहाँ 100 करना है। अगर वो 100 हमने नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। फिर कैप्टन बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें दूसरे रास्ते से नहीं जाना तो हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। कैप्टन बोलता है कि हम इन कंटेनर्स को बम से उड़ा देंगे और अपना रास्ता बनाकर यहाँ से निकल जाएंगे। ये सुनकर बिली यांग मान जाता है लेकिन
लेकिन इन लोगों को पता नहीं होता है कि ये लोग कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। इसके बाद ये लोग कंटेनर के पास जाकर बम रखते हैं और बटन दबाकर उन्हें उड़ा देते हैं। ऐसा करने से इनका रास्ता तो साफ हो जाता है, लेकिन धमाके की वजह से ढेर सारे सांप उनकी बोट पर आकर गिर जाते हैं, क्योंकि उन कंटेनरों में बहुत सारे सांप भरे हुए थे। अब पूरी बोट पर सांपों का ढेर लग जाता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और सांप इन लोगों पर हमला करने लगते हैं। तभी लिनी नाम की लड़की समझदारी से काम लेती है और पाइप के जरिए पानी के प्रेशर से सभी सांपों को बोट से नीचे गिरा देती है और सभी की जान बचा लेती है। इधर बिली यांग डर के मारे बोट के वॉशरूम में छिप जाता है, लेकिन तभी ऊपर से एक सांप बिली यांग पर हमला कर देता है। बिली यांग उससे बचने की कोशिश में वॉशरूम की छत तोड़ देता है, जिससे बहुत सारे सांप उसके ऊपर गिर जाते हैं। ये देखकर वह घबरा जाता है और खुद को बचाने की कोशिश में पानी में गिर जाता है। बिली यांग जैसे तैसे तैरते हुए किनारे तक पहुंचता है, पर यहाँ आते ही उसके सामने एक कोबरा आ जाता है और सांप उसे काट पाता उससे पहले ही एक आदमी उस सांप को कुचलकर मार देता है और बिली यांग की जान बचा लेता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जेफ होता है। अब जेफ ने बिली यांग की जान बचाई थी, तो बिली यांग जेफ को अपनी बोट पर ले आता है। यहाँ पर जेफ सबको झूठ बोलता है, बताता है कि मैं एक वाइल्ड एक्सप्लोरर हूँ और एक एक्सीडेंट की वजह से यहाँ जंगल में फंस गया हूँ। तभी सर्कस का एक मेंबर जिसका नाम ज्याओ है, उसके कान में बहुत तेज दर्द होने लगता है। जब जेफ उसके कान में गौर से देखता है तो वो समझ जाता है कि ज्याओ के कान में तकलीफ क्यों हो रही है। फिर जेफ अपनी उंगली पर एक कट लगाकर उंगली को ज्याओ के कान में डालता है और कान में से एक छोटा जहरीला सांप जेफ की उंगली को काट लेता है। लेकिन सांप के काटने के बाद भी जेफ को कुछ नहीं होता और वो उस सांप को पानी में फेंक देता है। ये देखकर लिनी बहुत हैरान हो जाती है। वह सोच में पड़ जाती है कि जेफ को सांप के काटने के बाद भी जहर का असर क्यों नहीं हुआ। लिनी भी सांपों के बारे में जानकारी रखती थी। वह जानती थी कि सांप का जहर इंसान पर तब काम नहीं करता जब इंसान धीरे धीरे अपने शरीर में उसका असर सहने की क्षमता बना ले। ये बात लिनी बिली यांग को भी बताती है और बोलती है, ये आदमी हमारे लिए ठीक नहीं है। तुमने देखा ना, उसे जहरीले सांप ने काटा और उसे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बिली यांग इन बातों पर ध्यान नहीं देता और लिनी से बोलता है, हमें उसका शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। और दूसरी तरफ जेफ कैप्टन से मिलता है। जेफ कैप्टन को बहुत सारे पैसे देकर एक नक्शा दिखाता है और बोलता है, अगर तुम मुझे इस नक्शे में दिखाई गई जगह तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें और भी बहुत सारे पैसे दूंगा। क्या बोलते हो? ये सुनकर कैप्टन जेफ पर बंदूक तान देता है और वहां जाने से साफ मना कर देता है, क्योंकि कैप्टन भी उस जगह के बारे में जानता था कि वो जगह कितनी खतरनाक है और वहाँ क्रिम्सन एनाकोंडा रहता है। ये सुनकर जेफ वहाँ से चला जाता है और कैप्टन वहीं बैठकर मछलियां पकड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन जिस फिशिंग रॉड से मछलियां पकड़ रहा था, उस रॉड को कोई जोर से नीचे खींचता है, जिससे फिशिंग रॉड पानी में गिर जाती है। ये देखकर कैप्टन रॉड को उठाने के लिए नीचे झुकता है, तभी कोई उसे भी पानी में खींच लेता है। दरअसल कैप्टन को किसी और ने नहीं बल्कि जेफ ने पानी में खींचकर मार डाला था। अब जेफ उस जंगल में मौजूद एनाकोंडा को बुलाने के लिए कैप्टन की लाश को चारे के तौर पर इस्तेमाल करता है। उधर सब लोग कैप्टन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कैप्टन कहीं भी नहीं मिलता। ये देखकर लिनी को जेफ पर शक होता है और वो सोचती है कि कहीं जेफ ने कैप्टन को मार तो नहीं दिया। लिनी जेफ से पूछती है, क्या तुमने कैप्टन को कहीं देखा है? ये सुनकर जेफ बोलता है, मुझे कैप्टन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, मैंने उन्हें रात से नहीं देखा है। और जेफ ये भी बोलता है, ये जंगल है, यहाँ इंसानों का गायब होना नॉर्मल बात है। तभी पूरे जंगल में एक शोर छा जाता है। जंगल के सभी जानवर और पक्षी शोर मचाकर भागने लगते हैं। तभी सभी को पानी में एक अलग ही हलचल दिखाई देती है और एक आदमी कहता है, ये आवाज कैसी है? तब जेफ खुश होकर बोलता है, कुछ बड़ा आने वाला है। जेफ की खुशी से ये साफ पता चल रहा था कि वो इस खतरे का इंतजार कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा एनाकोंडा जेफ के लगाए हुए जाल की तरफ बढ़ रहा है और ऊपर जेफ फिशिंग रॉड के हैंडल को मजबूती से पकड़ लेता है। तभी एनाकोंडा जेफ के जाल में फंस जाता है और खुद को बचाने के लिए जोर जोर से फड़फड़ाने लगता है, लेकिन एनाकोंडा ज्यादा ताकतवर होने की वजह से रॉड को तोड़ देता है और जेफ भी उसके साथ पानी में गिर जाता है। लेकिन जेफ हार नहीं मानता और एनाकोंडा को पकड़ने वाली रस्सी को नहीं छोड़ता। वो भी एनाकोंडा के साथ पानी में इधर उधर उलट पुलट होने लगता है। फिर तैरकर एक छोटी बोट पर चढ़ जाता है और उसी से रस्सी को बांध देता है और एक नुकीला हथियार लेकर पानी में एनाकोंडा को ढूंढने लगता है। तभी जेफ एनाकोंडा पर हमला करता है, लेकिन इस बार वॉर का ज्यादा असर नहीं होता और एनाकोंडा जेफ को बोट के साथ ही जकड़ लेता है और उसे पानी के अंदर ले जाता है। ये देखकर सभी लोग सन्न रह जाते हैं और सोचते हैं कि जेफ मारा गया। लेकिन तभी जेफ पीछे से बोट पर आ जाता है। बोट पर आकर जेफ फिर से पानी में एनाकोंडा को ढूंढने लगता है, लेकिन इस बार एनाकोंडा पानी में नहीं बल्कि बोट की छत पर होता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी एनाकोंडा वहाँ कैप्टन की बॉडी को उगल देता है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और एनाकोंडा दो लोगों को कमरे में घुसकर खाने ही वाला होता है। तभी जेफ एनाकोंडा पर वॉर कर देता है और फिर एनाकोंडा सीधे जेफ के पीछे पड़ जाता है और जेफ अपने आप को बचा
बचाते हुए छिप जाता है, लेकिन एनाकोंडा जेफ को ढूंढते हुए अंदर घुस जाता है जहाँ बोट के और भी लोग छिपे हुए थे। वहीं एनाकोंडा किस्मत से अली और बिली यांग को नहीं देख पाता और उनके ऊपर से रेंगते हुए निकल जाता है। फिर एनाकोंडा ढूंढते हुए वॉशरूम के पास आ जाता है जहाँ एक बच्चा और जियाओ छिपे हुए थे। एनाकोंडा इन दोनों पर हमला कर देता है और जैसे तैसे दोनों वहाँ से भागते हैं। फिर सामने लिनी आती है, एनाकोंडा लिनी पर हमला करता है। तभी जियाओ सही दिमाग का यूज करते हुए एनाकोंडा के सामने एक मटका अड़ा देता है, जिससे एनाकोंडा का सिर मटके में फंस जाता है। इससे एनाकोंडा घबरा जाता है और वो मटके में से सिर निकालने के लिए तड़पने लगता है। एनाकोंडा आजाद होने के लिए अपने सिर को इधर उधर मारने लगता है और आखिरकार वो अपना सिर छुड़ा लेता है। तभी जेफ पीछे से एनाकोंडा की गर्दन में फंदा डाल देता है। जेफ एनाकोंडा को काबू करने ही वाला होता है, तभी बोट के अंदर केरोसिन ऑयल गिरने की वजह से आग लग जाती है और आग बोट में रखे बमों तक पहुंच जाती है और बोट में जोरदार ब्लास्ट होने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदने लगते हैं और जेफ ने एनाकोंडा को बांध दिया था, जिस वजह से एनाकोंडा आग में जलकर मर जाता है और ये सभी लोग तैरकर किनारे पर आ जाते हैं और बिली यांग अपनी बोट को जलते हुए देखकर रोने लगता है, क्योंकि अब ये लोग थाईलैंड टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। सभी लोग बहुत डरे हुए होते हैं क्योंकि अब ये लोग जंगल के बीच में थे और वापस जाने के लिए उनके पास कोई बोट भी नहीं थी। लिनी समझ चुकी थी कि इस सब का जिम्मेदार जेफ है। उसने बोट का इस्तेमाल एक चाल के तौर पर किया था। लिनी जेफ से कहती है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते। इसके जवाब में जेफ कहता है, तुमको पता भी है इस एक एनाकोंडा की कीमत कितनी है? अगर तुम लोगों ने उसे पकड़ने में मेरी मदद की होती तो हम सब लोग आज करोड़पति होते। पैसों का नाम सुनते ही बिली यांग की आंखें चमक उठती हैं। वो दौड़कर जेफ के पास आता है और बोलता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ इस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सुनकर जेफ सबको अपना नक्शा दिखाता है और बोलता है, मैं तुम्हें 2 दिन के अंदर थाईलैंड पहुंचा दूंगा, लेकिन उससे पहले सभी को मेरी बताई हुई जगह पर चलना होगा। वहाँ पर मेरी बोट है और उसी से हम यहाँ से जल्दी निकल सकते हैं। ये सुनते ही सर्कस के सभी लोग जेफ के साथ जाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन लिनी को जेफ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो उसके साथ जाने से मना कर देती है। लेकिन तभी अली की तबीयत बिगड़ने लगती है। बिली यांग अली के कंधे पर देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि उसके कंधे पर एक जहरीली मकड़ी ने काटा था। इससे अली की जान भी जा सकती है। ये देखकर जेफ बोलता है, मेरे पास एंटीबायोटिक दवाई है जिससे अली ठीक हो सकती है, लेकिन दवाई मेरी बोट में रखी है। ये सुनकर लिनी अपनी साथी की जान बचाने के लिए ना चाहते हुए भी जेफ के साथ जाने के लिए मान जाती है और फिर सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ घंटों तक चलने के बाद सभी लोग थक जाते हैं और अली वहाँ का पानी पीने ही वाली थी। तभी जेफ उसे रोक देता है और बोलता है, ये पानी कभी मत पीना। यहाँ के पानी में ऐसे कीड़े हैं जो शरीर के अंदर जाकर इंसान को ऐसी प्यास लगाते हैं कि वो पानी पीते पीते खुद को डुबो देता है। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी सभी को भूख लगने लगती है तो जेफ वहाँ एक सुरंग से एक सांप पकड़ता है और ये सभी लोग उसे पकाकर खा लेते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। फिर कुछ देर चलने के बाद रात हो जाती है और ये सभी लोग एक पहाड़ की सुरंग के अंदर रात बिताने का फैसला करते हैं। वहाँ आग जलाई जाती है और जेफ साइड में बैठकर अपने नक्शे में बने एनाकोंडा को देख रहा होता है। जेफ उस समय के बारे में सोचता है जब एनाकोंडा उसके सामने आया था। एनाकोंडा उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी जेफ अपना दिमाग लगाकर पास पड़े एक लकड़ी के बॉक्स में घुस जाता है और बॉक्स ढलान पर होने की वजह से फिसलते हुए नदी में चला जाता है। जेफ उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो फंस जाता है और फिर वही लोग आते हैं और बम लगाकर रास्ता बनाते समय जेफ उस बॉक्स से बाहर निकल आता है और उन्हीं के साथ मिल जाता है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है। जेफ अपने नक्शे को देख रहा होता है। तभी बिली यांग उसके पास आता है और पूछता है, तुम उसी एनाकोंडा को पकड़ना चाहते हो ना? जेफ कहता है, हाँ, ये बहुत बड़ा एनाकोंडा है। इससे जंगल के सभी जानवर डरते हैं। इसने अपने जैसे बड़े बड़े एनाकोंडा को भी मार गिराया है। ये पूरे जंगल का राजा है। इसने बहुत बड़े बड़े शिकार किए हैं और अगर हम इसे पकड़ने में कामयाब हो गए तो हम रातों रात मिलियनियर बन जाएंगे। पैसों के बारे में सुनते ही बिली यांग फिर से उत्साहित हो जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल कुछ खतरनाक होता है। अचानक से वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े एनाकोंडा इन लोगों पर हमला कर देते हैं और सभी को जकड़ लेते हैं। सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और ऐसा लगता है कि अब सब खत्म। तभी उस आदमी की नींद खुल जाती है। ये तो बस एक सपना था, लेकिन असली मुसीबत अब आने वाली है। तभी उस आदमी को उसका भाई कहीं दिखाई नहीं देता तो वो उसे ढूंढने निकलता है और वो नदी के पास अपने भाई को देखता है जो खुद को पानी में डुबो रहा होता है। तभी वो आदमी अपने भाई की नाक से एक अजीब सा कीड़ा निकलते हुए देखता है और तब उसे समझ आ जाता है कि उसके भाई ने उस नदी का पानी पी लिया था, जिसके बारे में जेफ ने सभी को बताया भी था कि उस नदी के कीड़े इंसान को अपने आप पानी में डुबाने पर मजबूर कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक एनाकोंडा आ जाता है और वो उस आदमी को पानी के अंदर खींच ले जाता है। ये देखकर आदमी बहुत रोता है और फिर सभी लोग अपना सफर जारी रखते हैं। कई घंटों का सफर तय करने के बाद ये लोग एक नदी तक पहुँचते हैं। अब आगे रास्ता न होने की वजह से इन्हें नदी के रास्ते से आगे बढ़ना होगा, लेकिन सभी लोग नदी में उतरने से डर रहे होते हैं, पर इनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था तो सभी लोग मजबूरन नदी में उतरकर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद जियाओ नीचे की ओर इशारा करता है और सब शांत
खड़े हो जाते हैं क्योंकि इनके बीच से होकर एक बड़ा सा एनाकोंडा निकलकर जा रहा होता है। अगर जरा सी भी हलचल हुई तो क्या हो सकता है, आप समझ ही सकते हैं। तभी एनाकोंडा सबसे पीछे चल रहे आदमी पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से जकड़ लेता है। ये देखकर लिनी उसे बचाने के लिए आगे आती है, लेकिन लिनी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि कुछ करने से पहले ही एनाकोंडा उसकी हड्डियां तोड़ चुका था और फिर एनाकोंडा उसे पानी के अंदर ले जाता है। ये देखकर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए आगे की ओर तेजी से भागने लगते हैं और कुछ ही देर में ये सभी लोग बोट तक पहुंच जाते हैं और वादे के मुताबिक जेफ अपनी बोट से उस लड़की के लिए एंटीबायोटिक दवाई निकाल कर दे देता है जिसे मकड़ी ने काटा था। अब यहाँ से थाईलैंड भी काफी करीब था, तो ये सब लोग थाईलैंड के लिए निकलने की बात करते हैं। तभी जेफ इन्हें रोक देता है क्योंकि जेफ इन्हें यहाँ इसलिए लाया था ताकि वो इन सबको चारे के रूप में इस्तेमाल कर सके। जेफ कहता है, मैं तुम लोगों को सही सलामत यहाँ तक ले आया हूँ, तो अब तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। तभी छोटा बच्चा बोलता है, अगर तुम्हारी मदद एनाकोंडा को पकड़ने की है तो हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तभी जेफ अपनी बंदूक निकाल लेता है और बिली यांग भी हथियार निकाल कर सबसे बोलता है, जेफ जो कह रहा है तुम्हें उसकी बात माननी पड़ेगी। यहाँ लिनी कहती है, वो एनाकोंडा बहुत खतरनाक है, तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हो, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। फिर जेफ कहता है, तुम सही कह रही हो, उसे पकड़ना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, हमें उसका ध्यान भटकाना पड़ेगा। जब एनाकोंडा खाता है तब उसका ध्यान सिर्फ खाने पर होता है, उसी वक्त हम उसे पकड़ सकते हैं और उसमें तुम लोग मेरी मदद करोगे। फिर बिली यांग जियाओ और उस छोटे बच्चे को बांधकर एनाकोंडा का चारा बना देता है। तभी बच्चा बोलता है, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर हम मर गए तो तुम्हारे सर्कस में कौन परफॉर्म करेगा। ये सुनकर बिली यांग जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि मैं इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे बन गया। अरे पागलों, मैं तुम्हें थाईलैंड सर्कस के लिए थोड़ी ले जा रहा था, मैं तो तुम्हें मारकर तुम्हारे बॉडी ऑर्गन्स निकाल कर बेचने वाला था, लेकिन अब मैंने प्लान बदल दिया है क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारे बॉडी पार्ट्स से भी ज्यादा पैसे मुझे ये एनाकोंडा दे सकता है। इधर जेफ ने दोनों लड़कियों को भी बांध दिया था और जेफ एक लड़की के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वो लड़की समझदारी से काम लेते हुए ऐसा दिखाती है कि वो जेफ का साथ देना चाहती है। जेफ उसकी चाल समझ नहीं पाता। लड़की धीरे धीरे जेफ के करीब आती है, उसके बालों पर हाथ फेरने लगती है और जैसे ही मौका मिलता है वो जेफ की बंदूक छीन लेती है और उसी पर तान देती है, लेकिन गोली नहीं चलती क्योंकि लड़की को बंदूक रिलोड करना नहीं आता था। ये देखकर जेफ गुस्से में आ जाता है और अली से बंदूक छीनकर उसी पर तान देता है। जेफ गोली मारने ही वाला होता है, तभी लिनी पीछे से आकर जेफ के पेट में कांच के टुकड़े से वार कर देती है। ये देखकर जेफ लिनी को धक्का मारकर गिरा देता है। तभी अली भी जेफ पर हमला कर देती है और इधर से लिनी भी फिर से उठकर जेफ पर टूट पड़ती है। दोनों मिलकर बंदूक छीनने की कोशिश करते हैं और इसी हाथापाई में गोली चलने की आवाज आती है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि गोली किसको लगी है। और दूसरी तरफ हम उन दो लोगों को देखते हैं जिन्हें बिली यांग ने एनाकोंडा के लिए चारा बनाया था। ये दोनों डर के मारे कांप रहे होते हैं। तभी एक बड़ा सा एनाकोंडा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और बिली यांग ये सब मजे से देख रहा होता है। वो इंतजार कर रहा था कि जैसे ही एनाकोंडा हमला करे वो रस्सी खींचकर उसे पकड़ लेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस जगह वो खड़ा है ठीक उसके ऊपर से एक और एनाकोंडा उस पर हमला करने के लिए तैयार है। और जब तक बिली यांग उस एनाकोंडा को देख पाता तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एनाकोंडा उस पर हमला कर देता है और उसे अपने साथ उठा ले जाता है और बिली यांग के हाथ से रस्सी छूट जाती है जिससे चारा बने दोनों लोगों पर जाल गिर जाता है और इस तरह एनाकोंडा उनका कुछ नहीं कर पाता और उनकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ जेफ अली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लिनी पीछे से जेफ पर डंडे से हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है और फिर दोनों लड़कियां अपने साथियों के पास जाकर उन्हें आजाद कर देती हैं। लेकिन बदकिस्मती से जेफ को होश आ जाता है और वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी एक बड़ा सा एनाकोंडा आकर जेफ पर हमला कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद ये सब लोग यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनकी एक साथी चलने की हालत में नहीं थी क्योंकि जेफ और लड़कियों के बीच हुई हाथापाई में जो गोली चली थी वो इसी लड़की को लगी थी। कुछ देर बाद वो लड़की सबके सामने दम तोड़ देती है। अब बचे हुए 3 लोग अपनी जान बचाने के लिए जेफ की बोट से यहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी जियाओ को पीछे कुछ लगने का एहसास होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो ये एक बेहोशी का इंजेक्शन होता है और जियाओ तुरंत बेहोश हो जाता है और ये इंजेक्शन किसी और ने नहीं बल्कि जेफ ने ही चलाया होता है। मतलब जेफ उस एनाकोंडा के हमले से भी बच गया था। जेफ ने उस एनाकोंडा का सिर काट कर मार दिया था। अब जेफ तीनों को पकड़कर एनाकोंडा का चारा बनाकर एक जगह बांध देता है और चारों तरफ से तार बांध देता है और खून छिड़क देता है और खुद थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर रस्सी पकड़ लेता है। कुछ देर बाद खून की गंध से बहुत सारे एनाकोंडा उनकी तरफ आने लगते हैं और ये तीनों बहुत डरे हुए होते हैं। उन्हें अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही होती है। सभी एनाकोंडा उन्हें खाने के लिए उनके बहुत पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी एक बार फिर जंगल के सारे पक्षी और जानवर शोर करने लगते हैं और भागने लगते हैं और वहाँ मौजूद सभी एनाकोंडा भी डर कर भाग जाते हैं। लेकिन एक एनाकोंडा अभी भी वहीं रुका होता है इन तीनों को मारने के लिए। तभी वहाँ पर वो क्रिम्सन एनाकोंडा आ जाता है और वो उस दूसरे एनाकोंडा पर हमला करके एक ही झटके में उसे मार देता है। यहाँ हम उस क्रिम्सन एनाकोंडा को पहली बार साफ साफ देखते हैं जो आकार में
बेहद विशाल और बेहद खतरनाक होता है, ये तीनों उसे देखकर कांप उठते हैं। लेकिन जेफ उसे देखकर बहुत खुश होता है। उधर एनाकोंडा उन तीनों से लिपटकर उन्हें खाने के लिए अपना विशाल मुंह खोलता है। तभी जेफ जाल की रस्सी खींचकर एनाकोंडा को जाल में फंसा लेता है। एनाकोंडा खुद को बचाने के लिए तड़पने लगता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर जाल को फाड़ने की कोशिश करता है और जेफ भी उसे पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। लेकिन एनाकोंडा की ताकत के सामने जेफ टिक नहीं पाता और इसी कोशिश में जेफ दो पेड़ों के बीच फंस जाता है और वो वहाँ से निकल नहीं पाता। मौका देखकर एनाकोंडा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये सब तीनों अपनी आंखों से देख रहे होते हैं और वो भी जल्दी जल्दी खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जेफ के बाद अब उनकी बारी है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं लेकिन फिर भी खुद को आजाद नहीं कर पाते। तभी छोटा लड़का अपने दांतों से रस्सी काट देता है और सबको आजाद कर देता है और इधर क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ को बुरी तरह जकड़ लेता है, उसकी एक एक हड्डी तोड़ देता है और फिर उसे मारकर निकल जाता है। इधर ये तीनों आजाद होकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ को खाने के बाद अब इनके पीछे पड़ जाता है। ये दोनों एक पेड़ के पास छिप जाते हैं और बच्चा एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर छिप जाता है। लेकिन एनाकोंडा बच्चे को ढूंढ लेता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। बच्चा बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो निकल नहीं पाता। एनाकोंडा हमला करने ही वाला होता है। तभी जियाओ लकड़ी तोड़कर बच्चे को बाहर निकाल लेता है और फिर तीनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन ये जंगल उसी एनाकोंडा का था, यहाँ से बचकर निकलना लगभग नामुमकिन था। ये सोचकर तीनों एक पेड़ के पास छिप जाते हैं और अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। तभी एनाकोंडा पूरी रफ्तार से उन पर हमला करता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसके सामने लगे लोहे के नुकीले तार से उसका सिर कट जाता है और वहीं उसका अंत हो जाता है। ये देखकर तीनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो कुछ देर तक बस उसकी लाश को देखते रह जाते हैं और फिर बिना वक्त गवाए उस जगह से भाग निकलते हैं और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।